अकेली को देखकर हाथ पकड़ा तुमने मेरी बहन का। पकड़ना कुत्ते, जिस हाथ को पकड़ने के लिए घंटों गली में बैठकर इंतजार करते हो, सबके सामने पेश कर रही हो तुम्हें। हिम्मत है तो पकड़कर दिखा इन कमीनों को कि बंटी अपने बाप का बेटा है। हाँ? नहीं है ना अपने बाप का। मगरिब हो गई है वहाब अहमद, अब उठ जाओ मुर्शद के कदमों से। खालू चले गए? कब के? अब तो बैठे होंगे अपने मुर्शिद के पास। तावीज ने भी काम नहीं किया, या फिर करेगा 15-20 साल के बाद। लेकिन बाबा जी ने तो कहा था सोकर उठेंगे तो नक्शा बदल जाएगा। बदल गया नक्शा। सुबह अम्मी से कह रहे थे नेक काम पे जाते हुए किस मनहूस का नाम ले रही हो। किस मनहूस का? आपका और किसका? मेरा? सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। रोटी खाएगा? रोटी ना खिलाएं खाला? ये बताएं खालू ने मुझे मनहूस कहा? कोई पहली बार कहा है जो दिल पे लगा रहा है बात को। सीधी सी बात है, जो इंसान अच्छा नहीं लगता वो मनहूस ही लगता है ना। और फिर ये तो खालू है तेरे, इंसान है, गलती के पुतले। तेरे तावीज़ ने क्या किया? पाव भर दूध में घुलते ही ठुस हो गया। कौन आया है अम्मी? बेचारा रामिस है। बेचारा क्यों कह रही हैं खाला? तो और क्या कहूँ, तुम सा बेचारा तो कोई 100 साल में पैदा होगा। बेवकूफ। उस दर से आस लगाई है जहां से गाली मिलेगी, रुसवाई मिलेगी, पर रिश्ता नहीं मिलेगा। और देख, तेरे खालू तो पैदा हुए इनकार वाले दिन, पर लड़की ने कौन सी हाँ कर दी है। तावीज़ ने भी शायद इसीलिए असर नहीं किया। वो भी हंसता होगा, शादी करनी है तूबा से और हाँ करवाएगा खालू से।
मैं तो ये चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। अजनबी बन जाए हम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो खैर पता है तुम्हें क्या करता हूँ यहाँ आकर, लेकिन आज सिर्फ किस्मत का हाल पूछने आया। फाल निकालो और बताओ मुझे, तुम्हारे अलावा मुझे क्या क्या नहीं मिलेगा। फाल तुम्हारी निकल चुकी है, मेरे सिवा सब कुछ मिलेगा तुम्हें। किसी और से प्यार करती हो? अच्छा, ये जरूरी है कि तुम्हें इनकार करूं तो किसी और से प्यार करूं? करूंगी प्यार, सोचती हूँ कभी कभी सचमुच कोई मर्द का बच्चा हो, बहादुर, जान छिड़कने वाला, 100 साल प्यार करने की गारंटी दे, उससे करूंगी। मैं देता हूँ गारंटी। कैसे? कसम खाकर कहता हूँ, हलफ देता हूँ कुरान पर। वो तो सब देते हैं, कसम भी खाते हैं। अब्बा ने भी खाई थी कसमें, कुरान पर हलफ भी दिया होगा। फिर 50 साल के हुए तो अम्मी का बिस्तर अलग कर दिया, अपना पलंग खींच कर ले गए 4 फीट दूर। खैर, ये तो 6 साल पुरानी बात है। नई बात यह है कि बीवी से बात करने का वक्त इबादत में गुजारते हैं, रात 11 से 2। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने कब कहा कि कोई कसूर है तुम्हारा? मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। फैसला कर लिया है मैंने, 50 की होंगी तो करूंगी शादी। 50 की? तुम शायद 52 के हो जाओगे, उस वक्त आना, आके मुझे बताना कि 2008 से मोहब्बत कर रहा हूँ तुमसे, अब शादी करो मुझसे। कसम से कर लूंगी, ये भी मान लूंगी कि मोहब्बत करते हो मुझसे। दिल चीर के देख लो मेरा, मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है तूबा। अरे नहीं रामेश, तुम्हारी और मेरी उम्र में मोहब्बत की जरूरत नहीं होती, शादी की जरूरत होती है। हम क्योंकि सच सुनने बोलने से घबराते हैं ना, इसलिए शादी का नाम मोहब्बत रख दिया है हमने। वो याद है ना, लालच बुरी बला है, फिट बैठता है मोहब्बत पर। मोहब्बत या तो लालच है या फिर बला। मैंने बहुतों को देखा है, मोहब्बत की लालच में बच्चों को जनकर पालती रहती हैं, और फिर लालच देने वाले को बच्चों की रोने की आवाज़ भी बुरी लगती है। इसलिए मैंने नहीं करनी वो शादी जिसका नाम मोहब्बत रखा है मेरे अब्बा ने। आ जाओ भाई, आ जाओ। भाई साहब, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। नहीं जी, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, वैसे आप सिगरेट बहुत पीते हैं। बस जी यूं ही दिल जलाता हूँ अपना। अच्छा, हम अभी आए, चलो। इन सारी बातों का एक हल है मेरे पास, आजमा कर देख लो मुझे। वो तो खैर मैं आजमाऊंगी, 50 की होने से पहले 10 बार आजमाऊंगी तुम्हें। आजमाओ, लेकिन बीच में जो 50 वाली शर्त है इसे निकाल दो प्लीज। सोचूंगी, देखूंगी,
अगर आजमाइश पर पूरे उतरे तो हो सकता है 20-25 कम कर दूं। तुम प्लीज आजमाओ ना मुझे। अभी के अभी चाहे तो अभी के अभी। सोच लो, नुकसान हो सकता है तुम्हारा। नुकसान मतलब? मतलब चोट वोट लग सकती है, सर फट सकता है, और ये भी हो सकता है कि जान ही चली जाए। अच्छा, तो जान लेना चाहती हो मेरी? स्कीमें लड़ा रही हो कि मैं मर जाऊं तो खालू को तसल्ली हो जाए, तुम्हारी भी जान छूटे, फिर जो जी में आए करती रहो। अरे जाओ रामिस मुनीर, सारे झगड़े जिंदगी तक हैं, कौन मरता है किसी के लिए। तुम मर के दिखाओ, चाहो तो कुरान पर हलफ ले लो, मेरे कहने पे मरोगे तो सारी जिंदगी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखूंगी, जब तक जीऊंगी नाम जपती रहूंगी तुम्हारा। पहली आजमाइश मरने की है? ये कब कहा मैंने? हो सकता है तुम्हारा बाल भी भीगा ना हो। अच्छा, तो फिर बोलो, बताओ क्या करके दिखाऊं तुम्हें? वो बंटी है ना? कौन बंटी? है एक कुत्ता, इस मोहल्ले का दादा। है तो क्या करूं? वो पान वाली की दुकान है ना, उस गली में रहता है। रहता है तो क्या करूं? धुलाई करो उसकी, गली में लिटाकर मारो बरसात को। मारूं? बिना कसूर के? कॉलेज से आते हुए गुड़िया का हाथ पकड़ लिया था उसने। अब बोलो, कसूर है ना उसका? तो बड़ी बेशर्मी की बात है। तो खड़े क्यों हो? जाओ और आकर खबर दो कि मार दिया। मार दिया? मतलब जान से? चाहे तो जान से मार दो, परवाह नहीं। अभी चाहता हूं। सुनो, ये कौन है साला बंटी? तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था उसने। अभी देखो मैं क्या करता हूं उसके साथ। सुना आपने? रामिस गया है बंटी को मारने। क्या? आज तो बंटी का कुचूमर निकल जाएगा। याद रखना तूबा, एक ही बेटा है फातिमा का। हाय अम्मी, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। बंटी भाई, आप मोहल्ले वालों का दिल जीत लिया है, लड़की जात पे हाथ नहीं उठाते। सिगरेट सिगरेट। यहाँ कोई बंटी नाम का लड़का रहता है, जरा बताओगे कहाँ? क्या काम है? सुना है मोहल्ले का दादा है साला, राह चलती लड़की का हाथ पकड़ लेता है। वो तो निकल गया अम्मी, कहो तो पीछे जाऊं? रहने दे अब अपनी फुर्तियां। जाके मिला फोन फातिमा को, उससे कह होल्ड रखे, ब्रेकिंग न्यूज देने वाली हूँ। मारा है किसी ने? अरे नहीं डॉक्टर साहब, आजमाया गया हूँ। किसी ने चाहा मुंह सर फूट जाए मेरा, तो गिन के 10 चोटें मार ली। 10 नहीं 11 होंगी 11। जज्बात में कोई होश रहता है? क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? कोई सीरियस मसला है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, 4-6 दिन में ठीक हो जाओगे। 4-6 दिन? मतलब कि 6 दिन भी लग सकते हैं? माय गॉड। क्या हुआ? कुछ नहीं। आईना मिल सकता है सिस्टर?
मैं अपनी शक्ल देखना चाहता हूँ। शक्ल अभी देखने वाली नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बड़ा जालिम निकला है बदजात। कौन? मोहब्बत का रोग डॉक्टर साहब, और कौन। अच्छा, तो मोहब्बत में किया है ये सब कुछ? अब आपसे क्या छुपाऊं डॉक्टर साहब। कहते हैं वकील और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते। यूं समझिए उसने कहा कूद जाओ आग में, मैं कूद गया। लेकिन जलने की तो कोई कंप्लेंट नहीं है। बस यहीं फेल हो जाती है आपकी डॉक्टरी। बाहर से देख के पट्टी वट्टी कर देते हैं, अंदर नहीं दिखता आपको। अंदर क्या है? अंदर से जला हुआ हूँ डॉक्टर साहब, चेक कीजिए जरा, सूंघिए। अंदर से जलने की बू आ रही है। सोचिए तो सही, अंदर जल क्या रहा है। मैं बताऊं? मुझे पता है, दिल जल रहा है आपका। फातिमा की बद्दुआएं नहीं सुनी तुमने। हैदराबाद से आएंगी और आग की तरह बरसेंगी तुम पर। मर गया तो भूत बनकर डराएगा तुम्हें। मरता तो सारे महल्ले में आओ पुकार ना होती, कोई आकर बताना देता कि कजन आपका इस दुनिया में नहीं रहा। घबराओ मत, जिंदा ही होगा अल्लाह के फजल से। और अगर मरा भी तो सारा नुकसान मेरा ही होगा। वादा किया है उससे कि मेरे लिए मरा तो सारी जिंदगी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखूंगी, बैठकर उसी का नाम जपती रहूंगी। वो तो खैर हमने सुन लिया था। क्या आ गया? रामेश भाई, जिंदा है रामेश भाई? कहाँ रह गए थे आप? अंदर आइए ना। तो ले जाओ ना अंदर, सहारा दो मुझे। हाय लामी, रामेश से तो खुद से चला भी नहीं जा रहा। चल तो रहा हूँ, बस 4-6 दिन सहारे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कोई ये ना समझे खाला कि मार खा के आया हूँ। तो क्या जोरों की लड़ाई हुई, इधर भी नुकसान हुआ उधर भी। इधर का नुकसान तो मैं देख ही रही हूँ, उधर क्या हुआ? सुबह तक रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन आप फिक्र ना करो, दांत खट्टे करके आया हूँ तीनों के। हाय अल्लाह, 3 थे? 4 भी होते तो क्या कर लेते। बिठाओ मुझे। कहाँ कहाँ चोट लगी? चोट वोट तो कोई नहीं लगी खाला, बस कुत्तों की तरह मुंह पे पंजे मारते रहे हैं तीनों, इसलिए लग रहा है। चल दूध में हल्दी डाल और गर्म करके पिला दे इसे। हल्दी से उल्टी आ जाएगी खाला। उल्टी करके तो देख, देखना उल्टा लटका दूंगी। अब ना कल शाम तक यहीं पड़े रहना। नहीं, डरने की बात नहीं है, वो कल आएंगे ईशा के बाद। हॉस्टल में कौन करेगा भला तेरी देखभाल? चाहे तो खिचड़ी बना दे। जी। चबाती नहीं चबाई जाएगी इससे। अब पूछिए ना इसको, आजमाइश पूरी होती हो कि नहीं। अब नहीं आजमाऊंगी तुम्हें, अगली बार तो शायद तुम सचमुच ही मर जाओ। और वैसे भी मुझे याद आ गया कि तुम फातिमा खाला के इकलौते बेटे हो। इकलौता हूं तो क्या हुआ? नहीं रामेश, एक इकलौते बच्चे को मार दूंगी तो कितनी बददुआएं देगी बेचारी माँ। प्लीज तुम जियो, बहुत जियो। मैं मरने मारने के लिए किसी और को देख लूंगी। चलो गुड़िया, नमाज तो पढ़ लो। क्या?
तो क्या सोचा तुमने? वो असल में ना वो घर उसके नाम पर है। उस बुढ़ी घोड़ी के नाम? हाँ, उसके बनाने में आधे पैसे उसके खर्च हुए थे ना, इसलिए। उसका पैसा वो कहाँ से आया? कमाती थी क्या? तरके में मिले थे उसे। इसका मतलब है कि तुम मुझे किराए के घर में ही रखोगे। लेकिन सुन लो वहाब अहमद, मैं नहीं रहने वाली। घर लूंगी अपने नाम का। और घर भी कब मांगा है? 20-25 लाख के फ्लैट की बात ही तो की है। अरे कहा ना मैं ना, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तुमने रजिस्ट्री तो उसके नाम कर रखी है। घर कैसे बिकेगा? काम अच्छा है मेरा। चीनी चावल की कीमत हर रोज बढ़ रही है। जमा हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 साल लगेंगे। ये तो तुम पिछले 1 साल से कह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं चलने वाला वहाब अहमद। मोहब्बत है तो आजमाइश दो मुझे, तो करूंगी शादी, वरना नहीं करने वाली। ऐसा ना कहो, जान निकल जाएगी मेरी। बस 2 दिन दे दो मुझे। अगली बार आऊंगा ना तो हल निकाल के लाऊं। हल क्या निकालना है? चुटिया से पकड़कर उस बुढ़िया से कहो कि घर तुम्हारे नाम करे। जब बिक जाए तो जो उसके पैसे लगे उसे वापस कर देना। अरे क्या बात करती हो? 2 जवान बेटियां हैं मेरी, वो कहाँ रहेंगी? जवान? लेकिन तुमने तो कहा था कि एक 14 साल की है और दूसरी 16 साल की। तो जवान ही हुई ना। फिर तो काम और भी आसान हो गया। उन दोनों को ब्याह कर रुखसत करो और बुढ़िया से कहो बैठकर अल्लाह अल्लाह करे। ब्याह पर भी तो पैसे लगते हैं। हाँ तो खर्चो पैसे। घर बेचोगे तो बुढ़िया को हिस्से के आधे पैसे नहीं मिलेंगे। उन्हीं पैसों से ब्याह दो दोनों बेटियों को। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, सच्ची। इस बात पे तो ध्यान ही नहीं गया मेरा। अब रात भर रहोगे ना मेरे बगैर, तो देखना क्या क्या आता है ध्यान में। कहाँ जा रही हो मैं ना? तुम्हें तो परवाह ही नहीं है वहाब अहमद, और मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब तक तुम्हारे बिस्तर पर तवाइफों की तरह पड़ी रहूंगी। कब ब्याहोगे मुझे और कब लेके जाओगे मुझे इस किराए के घर से? अरे समझ लो ना कि मान ली तुम्हारी बात। बेच दूंगा मैं घर, दे दूंगा उस बुढ़िया को उसका हिस्सा, फ्लैट लेके दूंगा तुम्हें, और फ्लैट तुम्हारे नाम पे होगा। और याद है झूठ कितना बोलते हो? 10 महीने तक छुपा के रखा कि बीवी जिंदा है तुम्हारी, और जब मैं मर गई तुम पे तो वो कमीनी जिंदा हो गई। अरे फिर वही पुरानी गलती का टंटा। 100 बार कहा है कि डरता था मैं तुमसे कि कहीं तुम दिल मैला ना करो। छोड़ना दो मुझे। झूठे हो ना, इसलिए मेरी मोहब्बत का भी एतबार नहीं था तुम्हें। मैं ना रोक क्यों रही हो? तो और क्या करूं? दिल कटता है मेरा जब ये सोचती हूँ कि तुम उस बुढ़िया के बिस्तर के साथ पलंग जोड़ के सोते होगे। तुम्हारी कसम नहीं, उसकी तरफ तो देखता भी नहीं मैं। बाकी रह गया पलंग, तो 4 फुट दूर है उससे। उठ जाओ कमीनियों, आज तो फजर की नमाज भी गई। उठो, शैतान फिर रहा है घर में। उठो। फिर नहीं रामी, सो रहा है। बड़ी मुश्किल से नींद की गोली देकर सुलाया। 3 बजे तक चीख रहा था कि मैं गया। दर्दे उठ रही थी? दर्दों के साथ साथ खुद भी उठ रहा था। वो तो गुड़िया पानी पीने के लिए उठी तो उसने देख लिया। पिट के जो आया है कम वक्त। चल उठ मेरी बच्ची, जा जा नाश्ता बना, कुछ खिला पिला उसको। गुड़िया। जी अम्मी। उठ जा मेरी बच्ची। मर गई। रामेश, रामेश। साला। साला किसको कह रहे हो? किसको कह रहे हो साला? वो बंटी, साला मार दिया मैंने उसको। पुलिस मेरा पीछा कर रही है, भाग के आया हूं इधर। यहां तुम गिर कर आए हो बेटा, पुलिस बिस्तर पर रह गई है। अच्छा उठ जा, कपड़े झाड़ कर बाहर आओ, नाश्ता बन रहा है। जरा शक्ल दिखाना। आए हाय, परे कर अपना मुंह। अच्छा यहीं बैठा रहे, मैं यहीं भिजवाती हूँ नाश्ता। तुझे देखकर तो वो डर जाएगी, और पहले ही डरी हुई है।
जल्दी करो ना, भूख लगी है। बस 2 मिनट। अंडा पक रहा है और चाय उबल रही। और वो फ्रिज में गोश्त सब्जियां पड़ी हैं, ये भी देख लेना कि दोपहर में क्या बनाओगे। सुनो, सहारा दो मुझे। मुझे सहारा मांगकर चलते हुए मर्द से ज्यादा अच्छा लगता है वो मर्द जो बिना सहारे के गिर जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि खुद से उठने की कोशिश करो, अपने पैरों पर चलो, चला ना जाए तो गिर जाओ। सुनिए, ये तुबा वहाब का घर है? ये तुबा वहाब का घर तो नहीं है, वहाब अहमद का घर है। ओके, थैंक यू। रामीन, कहाँ थी इतने सालों से? आजा। अम्मी, गुड़िया, देखे कौन है? रामीन, कहाँ थी तुम? 2 साल से गायब हो, शक्ल ही नहीं दिखाई। अमेरिका में बताकर तो गई थी अम्मी। और तू कैसी है छिपकली? 2 साल में कितनी बड़ी हो गई है। ये क्या चीज घर में रखी हुई है? हाय, मैं मर गई। अरे रामेश भाई, क्या हुआ? नहीं नहीं, सहारा नहीं चाहिए मुझे। क्यों? सहारा मांगकर चलते हुए मर्द से ज्यादा अच्छा है वो मर्द जो बिना सहारे के गिर जाए। कौन है ये? वही रामेश। झूठ मत बोलो, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा हुआ है। वो तो अपने पैरों पर चला करता था। बेटा, पक गया? अभी नहीं, अभी तो चूल्हे पे चढ़ा है। सच कहूं तो 1 अंडे पर 3 घंटे नहीं गुजरते मेरे। वैसे सालन अच्छा बना लेते हो। सिर्फ तुम्हारे लिए करता हूँ ये सब कुछ। रहने दो, अपनी उस जरीना के लिए भी तो पकाते होगे ना। तौबा करो, जिंदगी भर एक अंडा उबाल कर नहीं दिया मैंने उसे। देखा, एहसान जतला रहे हो ना मुझ पे। एहसान कैसा मैना? मेरा बस चले ना तो तुम्हारे लिए सब्जी दाल सब कुछ मैं बनाया करूं। तो बस में क्यों नहीं है? रोका है किसी ने? एक चपाती बनानी नहीं आती है ना तुम्हें, तो मैं बनानी 2 दिन में सिखा दूंगी। आड़त पे तुम जाओगी? अरे आड़त पे मैं क्यों जाऊंगी? मर्दों का काम है, मर्द ही करें तो अच्छा है। बस जब वहां से आया करो तो पका देना, मैं फ्रिज में रख लूंगी। ये ठीक है। लगता है सीटी बज गई। मैं अभी आया। इतना मत हंसो। क्यों? अभी ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तुम्हारी सारी हंसी जो है ना बुलबुले की तरह उड़ जाएगी। सुनाओ खबर। पहले दिल पर हाथ रखो। रख लिया। और कसम खाओ कि हिम्मत से सुनोगी। सुनूंगी ना, बोल।
अब ये याद करके बताओ कि पिछले 2 साल में कहाँ थी। अमेरिका में, ये तो याद है मुझे। और जब मैं वापस आई तो ना मेरे पास तुम्हारा नंबर था ना एड्रेस। फोन नंबर तो था तुम्हारे पास और एड्रेस तुम लिख कर ले गई थी। वो तुम समझती नहीं हो। अमेरिका जाके 2 साल रहो तो तुम्हें पता चले ना नंबर याद रहता है ना एड्रेस। अच्छा मान लिया, खबर सुनाओ। तुम्हें पता है ना मैं 2 हफ्ते पहले आई हूँ। ये खबर है? अरे नहीं, खबर तो यह है कि मेरी शादी हो रही है। Don't tell me! लेकिन ये तुम्हारे लिए खुशी की खबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मेहंदी के दिन ये बताने आई हूँ कि कल मेरी शादी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, अब मैं तुम पर और बोझ नहीं डाल सकती। क्या बात करती हो? खाना तो खुशी से पकाता हूँ। हाँ, अब चपाती बनाना नहीं आती तो सीख लूंगा। प्यार में इस तरह की बातें बोझ नहीं होती मैं ना। खाने और चपाती की बात कौन कर रहा है? तो अम्मा का फोन आया था, कह रही थी कि 10,000 महीने का फिक्स कर दो तो तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। मैंने साफ मना कर दिया, कह दिया कि टकसाल नहीं चलती मेरे वहाब अहमद की। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है वहाब, तुम्हारे पैसे भला मेरी माँ क्यों खाए? अरे 10,000 रुपए में अगर सर से ये बला टलती है तो ये सौदा महंगा नहीं है। दे दूंगा 10,000। समझूंगा हर महीने तुम्हारे सर का सदका उतरा। तुम क्या हो वहाब अहमद? क्या हूं? कितने अच्छे हो तुम, इतना प्यार करते हो मुझसे। नहीं पकवाऊंगी तुमसे चपातियां, खुद पकाऊंगी तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हें लेकर जाएगा कौन? 4 गलियां छोड़कर नहीं है डिफेंस कि तू गई और पहुंच गई। इतनी मोहब्बत है तो उसी से कह तुझे ले भी जाए और छोड़ भी जाए। वो तो कह रही थी पर मैंने ही मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? ऐसे कोई अच्छा लगता है अम्मी? किसी की मेहंदी में जाओ और उसी से कहो कि मुझे लेके भी जाए और छोड़ भी जाए। माना कि बहुत अमीर है वो, लेकिन उसकी गाड़ी में बैठकर बिल्कुल चुईया लगूंगी मैं। कॉलेज भी बड़े ठस्से से आती थी वो, ये ढेर सारे पैसे होते थे उसके पास, लेकिन कभी उसकी जेब से मैंने एक चॉकलेट भी नहीं खाई। नहीं खाई तो ना सही, मैं भी अकेली लड़की को रात के फंक्शन में नहीं भेज सकती। अम्मी गुड़िया को ले जाती हूँ ना साथ। यक न शुद्ध दो शुद्ध, पागल हो गई हो तुम। चलो उसे फोन करो, ढेर सारी दुआएं दो और माफी मांग लो उससे। क्यों माफी मांग ले? मैं क्या मर गया हूं? मैं ले जाऊंगा ना इसे। तू ले जाएगा? दूल्हे लंगड़े, पहले 6 दिन में पांव पांव चलना सीख, उसके बाद कहीं आने जाने की बात करना। दिखाऊं आपको? क्या दिखाएगा? पैरों पे खड़ा होके दिखा। अब चल के दिखाओ। दिखा।
है।